कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं कि हे मैत्री जी, जीवन में यदि भगवान को प्राप्त करना है तो निस्वार्थ भाव से गुरु की सेवा कर, निस्वार्थ भाव से गुरु के प्रति प्रेम रखो। जो मनुष्य गुरु के प्रति अपनी आस्था बनाए रखता है, उस गुरु का आशीर्वाद सच्चे मन से लेता है, वह परमात्मा के नजदीक पहुंच जाता है। भगवान के पास यदि कोई पहुंचाने वाला है तो वो है गुरु। कि गुरु गोविंद दोनों खड़े और ताके लाग पाऊं, और बलिहारी गुरु आपकी, कि गुरु गोविंद दियो बताए। जब भी हम मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले जो पुजारी होते हैं, गुरु होते हैं, उनको प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद भगवान को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही तो गोविंद के पास जाने का रास्ता बताता है। यदि गुरु को ही कुछ नहीं समझोगे तो गोविंद के रास्ते पर नहीं पहुंच पाओगे। पहले गुरु को नमन करो, गुरु जो रास्ता बताए उस रास्ते से चलो। आपको कलेक्टर महोदय के पास पहुंचना है, डायरेक्ट आप पहुंच जाओगे। पहले सबसे पहले तो जो चौकीदार रहते हैं उनसे मिलोगे कि भैया कलेक्टर महोदय जी कब बैठते हैं, किस समय बैठते हैं। फिर वो अपने पीए का पता बताएंगे, फिर आप उनके पीए के पास जाओगे, फिर पीए बताएंगे कि किस समय कलेक्टर महोदय से आपको मिलना है, और फिर उसके बाद आप कलेक्टर महोदय से मुलाकात है। ऐसे ही भगवान के पास पहुंचने के पहले अपने गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु को सच्ची मन से, श्रद्धा से, भाव के साथ गुरु सेवा करना चाहिए। गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। यदि आप गुरु के रास्ते से नहीं चलोगे तो भटक जाओगे। आज जो भी संसार में जितने भी साधु संत महात्मा भगवान के नजदीक पहुंचे हैं, तो कोई ना कोई गुरु का जरूर उनके साथ रहा है। एक बार नारद जी बैकुंठ लोक में पहुंचे और भगवान लक्ष्मी नारायण के पास जब नारद जी पहुंचते हैं तो बीड़ा बजाते हुए नारद जी हरि का गुणगान करते हुए जाते हैं कि एक बार करतल कर वीणा और गावत हरि गुण परम पवीणा, कि क्षीर सिंधु गबने मुनिनाथा, और जहां बसे श्रीनिवास स्तुति गाथा, और हर्ष मिले उठी रमान केता, और बैठे आसन ऋषि समेता। नारद जी बीड़ा बजाते हुए हरि का गुणगान करते हुए नारद जी जब बैकुंठ में पहुंचे तो बैकुंठ में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण दोनों विराजमान थे। जैसे ही नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान को देखा तो नारद जी ने हाथ जोड़ करके कहा, शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योग विद्यानुगम्यं वंदे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथं। जैसे ही सुंदर भगवान की स्तुति नारद जी ने की, नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। हमारे भगवान को यदि हमको रिझाना है, भगवान को यदि हमको प्रसन्न करना है, तो हम भगवान की सुंदर सुंदर स्तुति करो, ऐसे भाव से स्तुति करो, भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे नारद जी ने भगवान की स्तुति की तो नारद जी की स्तुति को सुनकर के लक्ष्मी नारायण भगवान कहते हैं
कि हे नारद, आपका वैकुंठ लोक में किस लिए आगमन हुआ है, आप निसंकोच होकर के हमें बताइए। तो नारद मुनि कहते हैं कि प्रभु, मैं आपको गुरु बनाने आया हूं। आज तक मैं भटकते रहा और मैंने सुना है कि जिसका कोई गुरु नहीं होता और वह पूजन करता तो उसकी पूजन भी नहीं लगती। तो भगवान विष्णु नारायण कहते हैं कि नारद, आप सही कहते हो। यदि किसी का कोई गुरु नहीं होता वो कितनी भी पूजन कर ले, उसकी पूजन उतनी नहीं लग पाता। इसलिए गुरु मंत्र जरूर लेना चाहिए, गुरु जरूर बनाना चाहिए। तो नारद जी कहते हैं कि प्रभु ऐसा करो, मैं तो चारों तरफ घूम करके आया हूं, मुझे कोई गुरु समझ में ही नहीं आया। ऐसा करो, आप ही गुरु बन जाओ। तो भगवान नारायण ने कहा कि देखो नारद, मैं किसी का गुरु नहीं बन, ऐसा करो किसी और को गुरु बना। तो नारद जी कहते मुझे कोई गुरु मिल नहीं रहा। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि नारद, तुम पृथ्वी पर जाओ और जाकर के कोई तीर्थ स्थान पर खड़े हो जाओ और ऐसे रास्ते पर खड़े हो जाना ब्रह्म मुहूर्त में, जो सबसे पहले निकले उसी को तुम गुरु बना लेना। अब नारद जी ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे टकटकी लगा करके देख रहे हैं कि कोई निकले और भगवान की आज्ञा से मुंह से गुरु बना। इतने वहां से किसान निकले, हल कंधे पर रख करके वहां से निकले। नारद जी ने कहा, हे किसान, आप मेरे गुरु बन जाइए। तो किसान कहते, देखो भाई, ये गुरु चेला के चक्कर में मैं नहीं पड़ता। यदि मैं तुमको ये गुरु मंत्र देने लगूंगा, जब तक मेरे खेत में कितनी परेशानी होगी, मैं लेट हो जाऊंगा। इसलिए मैं ये गुरु चेला के चक्कर में नहीं पड़ता। नारद जी उन किसान गुरु के चरणों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि आप ही हमारे गुरु बन जाओ, क्योंकि ये नारायण भगवान की आज्ञा है। अब किसान कहते हैं कि ठीक है, अब तुम नहीं मानते तो चलो मैं तुमको मंत्र दे दे। नारद जी ने जैसे ही अपना कान किसान गुरु के पास लाए तो किसान गुरु ने उनके कान में मंत्र फूंका और जैसे ही मंत्र दिया और नारद जी उस मंत्र को पाकर के बड़े निर्वस होकर के और धीरे धीरे बैकुंठ में पहुंचे। और जैसे ही बैकुंठ में पहुंचे तो भगवान श्री नारायण ने कहा कि नारद, तुमको गुरु मिल गए, तुमको गुरु मंत्र मिल गया। कहाँ भगवान, गुरु तो मिले परंतु ऐसे ही मिले। जैसे कहा कि ऐसे ही मिले, भगवान की भ्रुकुटी तन गई। भगवान उस समय नारायण क्रोध में आ गया और क्रोध में आकर के नारायण कहते हैं कि हे नारद, तुम्हें मैं श्राप देता हूं, क्योंकि तुम्हारे मन के अंदर गुरु के प्रति भाव नहीं, और जिसका मन गुरु के प्रति नहीं होता, भाव नहीं होता, ऐसा मनुष्य मेरे आगे नहीं टिक सकता। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें 84 लाख योनि नरक की प्राप्ति हो। जैसे कहा, नारद जी थर थर कांपने लगे और जैसे थर थर कांपने लगे कहा कि प्रभु, अब मैं इस नरक से कैसे उबरूंगा, कोई उपाय बताओ। तो हमारे नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान क्या कहते हैं कि उस नरक से तो तुम्हारे गुरु ही उबार सकते हैं, मेरे में भी कोई शक्ति नहीं है कि मैं तुमको नरक से उबारूंगा। यदि तुमको उबारने वाला है तो वो तुम्हारा गुरु है। अब नारद जी के मन में ऐसा लग रहा कि कब मेरे गुरु मिल जाए। अब नारद जी पुनः उसी स्थान पर गए जहां वो गुरु किसान गुरु मिले। अब 4 बजे की क्या कहो, 2 बजे रात को ही खड़े हो गए। रात भर नींद नहीं आई नारद जी को और सोच रहे कब मेरे गुरु आ जाएं। और जैसे गुरु आए, अरे किसान गुरु शरणागत हो गए। दोनों हाथों से किसान गुरु को प्रणाम किया, साष्टांग हो गए नारद जी और कहा कि हे गुरु महाराज, मुझे क्षमा करो, मुझसे गलती हो गई। मैंने आपको ऐसे ही मुझसे गुरु समझे। गुरु तो गुरु होते हैं। तो किसान ने कहा कि नारद, तुम क्यों दुखी हो रहे हो, क्या बात है, कोई तुम्हारे ऊपर संकट आ गया? कि हाँ गुरु महाराज,
मेरे ऊपर इतना भारी संकट आ गया कि संसार में किसी को नहीं मिला हो। कहना कौन सा संकट? कि भगवान श्री नारायण ने मुझे श्राप दे दिया कि तुम 84 लाख नरक भोगोगे। तो किसान गुरु क्या कहते हैं? अरे बस इतनी सी बात, अभी देखो पल भर में तुम्हारे 84 लाख नरकों का उद्धार इस गुरु के पास। नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। नारद जी कहते मैं तो ऐसी सोच रहा था कि ऐसे साधारण गुरु होंगे, परंतु तुम्हारे अंदर इतनी कितनी बड़ी बात छुपी हुई है कि आप चुटकियों में मेरे 84 लाख नरकों को उद्धार कर दो, 84 लाख नरकों से मेरा निवारण कर दोगे। कि हाँ नारद, मैं जो युक्ति बताता हूं वो करो। नारद जी कहते जल्दी बताओ किसान गुरु, जल्दी उपाय बताओ। तो किसान गुरु नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, तुम नारायण के पास जाओ और भगवान से कहो कि हे नारायण, तुम एक 84 लाख नरक एक बड़े पेज में लिख दो। अब नारद जी जाते हैं और नारायण से कहते हैं कि प्रभु अब देरी मत करो, क्योंकि नरक को तो मुझे ही भोगना है। ऐसा करो 84 लाख नरक एक पेज में लिख दो। भगवान मन में विचार करते हैं कि ये युक्ति किसने दी है। भगवान समझ गए कि इसके गुरु ने इसको युक्ति दी है। अब भगवान नारायण सोच सोच करके एक एक नरक लिख रहे हैं। तो नारद जी कहते हैं कि नारायण एक भी नरक नहीं छूटना चाहिए, नहीं तो बाद में आप ही बदल जाओगे, कहोगे देखो ये नरक छूट गया। इसलिए एक एक गिनती से 84 लाख नरक पूरे उस पेज में लिख दीजिए। नारद जी बड़े मुस्कुराते हुए उन 84 लाख नरकों को एक बहुत बड़े पेज में लिख देते हैं। अब नारद जी उस नरकों को जो पेज में लिखे हुए थे, तो नारद जी को मालूम था कि यदि नरकों का कोई उपाय है, नरकों से यदि उद्धार पाना है तो भगवान का भजन करो। भगवान का भजन और कीर्तन सब नरकों से उद्धार कर देता है। ये सुलभ साधन ये नारद जी को मालूम था। तो नारद जी ने क्या किया, उस पेज को नीचे जहाँ पूरे 84 लाख नरक लिखे थे पूरे धरती पर उन्होंने बिछा दिया और बिछा करके बीना बजाते हुए हरि का गुणगान करते हुए नारद जी उन नरकों में भगवान का नाम लेकर के और नृत्य करते हुए बीना बजाते हुए नाचने लगे कि श्रीमन नारायण 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 गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 मुझ में नारायण तुम में 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 नारायण ओ सब में नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जैसे नारद जी ने
उन 84 लाख नरकों में भगवान का भजन कर करके उसमें नृत्य किया। तो नृत्य करने के बाद वहां भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के हमारे नारायण भगवान नारद जी से कहते हैं कि नारद, तुमने जो 84 लाख नरकों में घूम करके और भजन के माध्यम से तुम्हारा सब नरक दूर हो गया और मैं इस श्राप से तुम्हें मुक्त करता हूँ। नारद जी भगवान को साष्टांग प्रणाम करते हैं। तो भगवान नारायण कहते हैं, हे नारद, तुम मेरा प्रणाम ना करो, तुम गुरु का प्रणाम करो। आज गुरु के माध्यम से ही गोविंद के पास जाने का तुमको रास्ता प्राप्त होगा और उस गुरु के माध्यम से ही तुम्हें नरकों से उद्धार मिला। अब नारद जी उन किसान गुरु के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे गुरु महाराज, मुझसे गलती हो गई थी, मुझे क्षमा करो। किसान गुरु प्रसन्न हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं कि जीवन में सच्ची श्रद्धा, सच्चे भाव से, प्रेम के साथ भगवान का जिस प्रकार हम चिंतन करते हैं, भगवान का हम भजन करते हैं, ऐसे ही हमारे गुरु का भी चिंतन करना चाहिए। हमारे गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा भाव अच्छी होना चाहिए। और देखिए, भले आप गुरु के पास बार बार नहीं जाते, परंतु गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के पास जरूर जाना चाहिए। और गुरु के पास जैसे ही आप जाओगे, उस गुरु पूर्णिमा के दिन साल भर में एक बार अपने गुरु को जरूर याद करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हमारे गुरु कहाँ हैं। गुरु तो हमने बना लिए बहुत अच्छे से, मंत्र भी ले लिया। कई बार तो मंत्र लेने के बाद भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते? क्योंकि जब उन मंत्रों का हम जाप ही नहीं करते तो हम भूलेंगे। तो गुरु मंत्र प्राप्त करने के बाद उस मंत्र का हमको जाप करना चाहिए। जो मनुष्य गुरु मंत्र का प्रतिदिन जाप करता है, उसके हृदय में भगवान की भक्ति बढ़ती। जितना आप जाप करोगे उतना ही भगवान के आप नजदीक पहुंचोगे। और देखिए, संसार में सुखी सुख नहीं, सब कुछ नहीं होता। आप सोचो कि हमको सुख मिल जाए, उस सुख में आप भगवान को भूल जाओ। जैसे आप बहुत अच्छे डंडलप के गद्दे पर आप लेटे हो, एसी ऑन है, एसी चल रहा है, दोपहर का समय है, और एसी के कारण क्या होगा, आपको नींद आ जाएगी। और इतनी नींद आ जाएगी कि आप भगवान का भजन करना ही भूल जाओगे। आपको ये भी भूल जाओगे आप कि पंडित जी महाराज जी 4 बजे से 7 बजे कथा कर रहे हैं, तो पता लगेगा कि 6 बजे तक आपकी नींद ही नहीं खुलेगी, क्योंकि आपको तो एसी की हवा मिल रही है, आपको बड़ी आराम मिल रहा है। तो देखिए, कहा है कि संसार में 3 प्रकार की हर मनुष्य को संध्या करना चाहिए। ये मनुष्य का कर्तव्य होता है। पहला कर्तव्य हमारा यह है, प्रातःकालीन संध्या हमको करना चाहिए। जैसे हम उठे, जरूरी नहीं कि हम स्नान करें, स्नान करते करते तो आप दिन उगा दोगे। जैसे हम उठे, उठ करके और एक आसन लगा करके बैठ जाओ। बैठने के बाद सीधा हमको भगवान का ध्यान करना चाहिए। यदि हो सके तो हम पवित्र होकर के, नर्मदा जल से पवित्र होकर के, और यदि स्नान कर लें तो अति उत्तम। ब्रह्म मुहूर्त में जो स्नान करता है वो सर्वोत्तम स्नान का फल प्राप्त करता है। साधु संत महात्मा ऋषि मुनि, बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण, ये सब ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं। उस स्नान के बाद हमको प्रथम संध्या करना चाहिए। वो संध्या का अर्थ होता है कि सूर्योदय के पहले ही हमको मंत्रों का जाप करना चाहिए। जो हमको गुरु मंत्र मिला है, जिस इष्ट के प्रति हमारा भाव है, उस इष्ट के प्रति हमको प्रतिदिन माला करना चाहिए। माला करते करते सूर्य निकल आया, और जैसे सूर्य निकल आए और उस समय जो सूर्य की लालिमा होती है,
जो लाल रंग के सूर्य दिखाई देते हैं, सूर्य की जो प्रभा होती है, तो पूर्व दिशा में हम एक तांबे के लोटे में जल भर करके पूर्व दिशा की तरफ मुख करके भगवान सूर्य नारायण भगवान को हमको जल देना चाहिए। ओम अग्रणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। और उसके बाद हमारे भगवान जो हैं उनके अच्छे से हमको पूजन करना चाहिए। जहाँ आप मंदिर जाते हैं, मंदिरों की पूजन कर, जो आप घर में भगवान की, ठाकुर जी महाराज की, हमारे लक्ष्मी नारायण भगवान की, लड्डू गोपाल की जो पूजन करते, बड़े भाव के साथ पूजन कर। ऐसा नहीं कि सुबह उठे और मुंह हाथ भी नहीं धोआ और चाय के लिए इशारा कर दिया, वहीं बैठे बैठे चाय पी रहे। लोग कितने गंदे होते हैं, मुंह हाथ भी नहीं धोते और बैठे बैठे बिस्तर पर चाय पी लेते। जबकि कितना नियम दिया है कि जब तक हम भगवान की पूजन ना करें, जब तक हमको कुछ ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो हमको भगवान का नित्य कर्म करना चाहिए। और देखिए, यदि इस बीच में भी यदि हमको किसी प्रकार का दुख आता है, तो उस दुख में भी प्रभु का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और दुख में कभी भी भगवान पर दोष नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि संसार में सुख और दुख ये जोड़ा है। जिस प्रकार दिन और रात का जोड़ा है, प्रातः काल संध्या का जोड़ा होता है, दिन रात का जोड़ा होता है, पति पत्नी का जोड़ा होता है, ये सभी सुख दुख का भी एक जोड़ा होता है। ऐसा नहीं कि सुख ही सुख आते रहेगा, कभी दुख भी आता है। तो देखिए, दुख में तो हम भगवान का स्मरण कर लेते हैं, क्योंकि हमको ठोकर लगती तो कहते हे राम। और जब सुख की प्राप्ति होती है तो हम राम को दूर हटा देते हैं और मन में क्या कहते हैं, ये तो हमारे द्वारा सुख मिला है, हमने देखो इतनी मेहनत करी, इतनी कमाई की, देखो आज कितना सुख भोग रहे हैं। परंतु ये नहीं जान रहे ये सुख तो परमात्मा की देन है। कि दुख में सुमरण सब करे, कि सुख में करे न को, और जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को हो। अच्छे सुख में, अच्छे दिनचर्या अच्छी चल रही है, उसमें भी प्रभु का चिंतन करना चाहिए। और देखिए, सबसे बड़ी बात कि जब भी कभी कितने भी सुख की प्राप्ति हो जाए, कितने भी आनंद की प्राप्ति हो जाए, तो सबसे बड़ा आनंद तो भगवान की भक्ति में लेना चाहिए। ये जो सुख मिल रहा है, जैसे बहुत अच्छे लड्डू खा रहे हैं, गुलाब जामुन खा रहे हैं, रसमलाई खा रहे हैं, जलेबी खा रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, आहा क्या सुख की प्राप्ति है। ये कोई सुख नहीं है, क्योंकि खाने के बाद कुछ समय बाद स्वाद भी भूल जाओगे कि क्या स्वाद था। जब तक हम खा रहे हैं तब तक ही स्वाद है, परंतु जो भगवान का जो सुख है, भगवान की जो भक्ति का आनंद है, ये जन्म जन्मांतर तक आपके साथ रहता है, हमेशा उसका अनुभव करते हैं। तो सच्चा आनंद और सच्चा सुख तो भगवान की भक्ति में होता है। ये जड़ पदार्थों में नहीं होता, ये नासवर चीजों में नहीं होता। जो संसार में चीज नष्ट हो जाती है, लोग उसको सुख की प्राप्ति करते हैं। जीवन में ये नष्ट होने वाली चीजों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और मन में सोचना चाहिए कि ये तो नष्ट होने वाली चीज है, इस पर हम क्या अभिमान करें। और देखिए, प्रतिदिन आपका जो जीवन है भगवान की भक्ति में ही होना चाहिए। और देखिए, हमारे बीच में प्रीति उदयपुरिया जी पधार रही हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। आगे श्री श्री जी महाराज जी कहते हैं कि देखिए, एक दिन भी ऐसा नहीं जाना चाहिए कि भगवान की पूजा से हम विमुख हो जाएं। यदि हम भगवान की पूजा से विमुख हो गए तो मन में सोचना चाहिए जीवन का हमारा बहुत बड़ा सब कुछ लुट गया। उस दिन ऐसा सोचना चाहिए कि आज हमारे हाथों से ठाकुर जी महाराज की पूजन नहीं हुई, आज हमारे
हाथों के द्वारा ठाकुर जी महाराज की पूजन नहीं हुई, आज हमारा सर्वस्त्र लुट गया, ऐसा दुख अनुभव करना चाहिए। और देखिए उस सुख को धिक्कार है जो भगवान से हमको दूर कर कि सुख के माते सिल परे